बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल फ़िज़िक्स आसान के फ़ोरम पर खुश आमदीद और मैं हूं अदनान साजिद। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कि एक चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने इर्द गिर्द रीजन में ऐसा असर पैदा करता है कि कोई दूसरा चार्ज जब उस रीजन में आए तो वो उस असर को, दैट्स मीन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन को वो महसूस करता है। और ये तस्वर किसने पेश किया था? माइकल फैराडे। पहले हमने कल के लेक्चर में फील्ड को किया डॉट्स के साथ और ये बताया कि जहां पर डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। लेकिन इस कंसेप्ट में एक थोड़ा सा इशू ये है कि हमें इसमें एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का इल्म नहीं होता। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने कल डिफाइन किया था फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें हमें डायरेक्शन का इशू है। तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को मज़ीद क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करने के लिए उसने ये आइडिया पेश किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, यानी हम फील्ड्स को लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइन से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वो इस तरह से कि हम इस फील्ड रीजन में, इसके क्रिएटेड फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और देखेंगे कि वो क्या पाथ अडॉप्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द पाथ अडॉप्टेड या पाथ ट्रेस्ड या पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कि एक टेस्ट चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो जो पाथ अडॉप्ट करेगा तो उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाएगा। आइए इस चीज़ को हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सोर्स चार्ज है और ये इसके गिर्द इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्जेस रखी हैं। लेट्स सपोज इनमें से हर एक के जो चार्ज की मिकदार है वो है Q0। तो जी ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को किस तरफ रिपेल करेगा? आप जानते हैं कि ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो इनके दरमियान इस तरह से होगी कि ये इसको इस तरफ को रिपेल करेगा। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, यानी अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा गया तो भी ये इस सिमत में मूव करेगा, यहाँ पर रखा गया तो भी ये इस सिमत में मूव करेगा। सिमिलरली ये जो चार्ज है इसको ये सोर्स चार्ज इस तरफ को रिपेल कर रहा है, ये जो चार्ज है इसको ये इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस चार्ज को ये इस तरफ रिपेल कर रहा है, एंड सो ऑन। हम यहाँ पर मजीद चार्जेस का मैप भी बना सकते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलवेज मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज विद वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक स्ट्रेट पाथ अडॉप्ट कर रहा है और इस स्ट्रेट पाथ कौन सा है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरफ रखा, इस तरफ भी ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम इसको कहेंगे द पाथ अडॉप्टेड by a unit positive test charge within the field of that charge is called electric field line। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाएगा। इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। द मैप ट्रेस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये आइडिया भी माइकल फैराडे ने ही प्रपोज किया था। अब हम यही सिचुएशन नेगेटिव चार्ज के साथ लेते हैं कि लेट्स सपोज जो सोर्स चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है और हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर उसके गिर्द पॉजिटिव चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज। जी क्या होगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर यहाँ और चार्जेस भी हों तो उनका जो मैप है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियल डायरेक्शन में हैं, लेकिन अब वो आउटवर्ड नहीं हैं बल्कि इनवर्ड डायरेक्शन में हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें चार चीज़ों का पता चला।
Number one, electric field lines are radially outward direction in case of positive charge, and it looks as the electric field lines are starting from positive charge. ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं, और इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट हो रही हैं। तो हम इनको एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ साथ साथ लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हैं डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये लग रहा है कि ये ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम इट। इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, इसकी तीसरी करैक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव केस में ये रेडियली अवे के बजाय ये क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये एंड हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। ये नेगेटिव चार्ज की सिचुएशन में हमने लिखा है। ले जी, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसको तो अच्छे से समझ लिया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड का तज़किरा करते हैं। मैग्नीट्यूड किस तरह से डिटरमिन होगी कि आप यहाँ पर एक यूनिट एरिया प्लेस करें। लेट्स सपोज मैंने ये एक यूनिट एरिया प्लेस किया। इस फिगर के मुताबिक लेट्स सपोज इसमें से ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और अगर हम इसी यूनिट एरिया को यहाँ पर प्लेस करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो कम है। तो होगा क्या, इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या बात समझ आई कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर एरिया वो उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा गुजर रही हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो कम गुजर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम है। तो विजुअलाइजेशन के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लिख सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उसका क्या मतलब है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर उनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक। एक हमें इनकी इस प्रॉपर्टी का पता चल गया। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैप को डिस्कस किया। अब हम थोड़ी सी और कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि 2 अपोजिट चार्जेस अगर पड़े हों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैप है वो किस तरह से होगा। लेट्स सपोज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने ये डिफाइन किया है कि ये वो पाथ है जो कि एक टेस्ट चार्ज अडॉप्ट करता है। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 इसमें प्लेस कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये किस तरफ को मूव करता है। ये इसकी रिपल्शन और इस चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ये एग्जैक्टली इस तरफ मूव करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर ये चार्ज यहाँ पर पड़ा हो तो इसको समझना ज़रा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, इससे रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इससे दूर जाना चाह रहा है, लेकिन जो ये दूर जाता है इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी इसके ऊपर अप्लाई होने लग जाती है। तो क्या होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फिर मूव नहीं करता। अगर ये चार्ज अकेला होता तो इसके मुताबिक ये चार्ज स्ट्रेट मूव कर जाता, लेकिन आगे से आगे इसकी अट्रैक्शन, तो ये जो चार्ज है ये पाथ अडॉप्ट करेगा, ये चार्ज ये पाथ अडॉप्ट करेगा इस तरह से। इसी तरह से अगर हम इधर चार्ज रखेंगे तो वो ये पाथ अडॉप्ट करेगा, इधर चार्ज रखेंगे तो वो ये पाथ अडॉप्ट करेगा, इधर चार्ज रखेंगे तो वो ये पाथ अडॉप्ट करेगा, एंड सो ऑन।
तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप होगा, नेगेटिव के इनवर्ड डायरेक्शन में और अवे फ्रॉम पॉजिटिव। इस केस में आपको इसका मैप का तो पता चल गया, लेकिन यहां पर अब हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो डायरेक्शन को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? लेट्स सपोज हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। ये इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर हम करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो ये जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यानी ये जो एग्जांपल है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो हम यहां पर लिख देते हैं एक पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, कि उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो वही होगी। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। दोनों केसेस में लेट्स सपोज ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये हमने इनके दरमियान रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज। अब जी क्या होगा, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर इसकी भी रिपल्शन है और इसकी भी रिपल्शन है, लिहाजा ये चार्ज इससे भी अवे जाएगा और इससे भी अवे जाएगा। जाहिर है अगर ये इस तरफ जाए तो फिर तो इस चार्ज के नज़दीक चला जाएगा। तो ये चार्ज दोनों से अवे पाथ अडॉप्ट करेगा जो कि इसका पाथ बनेगा ये। सिमिलरली अगर चार्ज यहाँ पर रखा गया हो तो उसका पाथ बनेगा ये, अगर चार्ज यहाँ पर रखा गया हो तो उसका पाथ बनेगा ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा जब दोनों चार्जेस जो सोर्स चार्जेस हैं वो दोनों सिमिलर हों और उनके दरमियान जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसी तरह से इसका जो पैटर्न है वो डेवलप होगा। अब ये कौन सा इलाका है जी? ये वो इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन भी कहते हैं। ज़ीरो फील्ड लोकेशन की अपनी एप्लीकेशन है, इससे रेलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है और एक सैम्पल प्रॉब्लम भी है जिसमें हम इस कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करेंगे। हम वहाँ पर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हिंट के तौर पर आप ये याद रख लें कि जब दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन उन दोनों के दरमियान होगा, और जब दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे तो वो फिर दरमियान में नहीं होगा, किसी साइड पर होगा। किस साइड पर होगा? जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी। इस चीज़ को फर्दर हम जब उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये जो केसेस डिस्कस किए हैं आप देख सकते हैं कि इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो एक जैसी नहीं है। यानी यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर कम। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो एक जैसी हो, तो वहां पर जो फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म होगा। दिस इज लेट्स सपोज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि जितनी इनके दरमियान यहाँ पर स्पेस है उतनी ही यहाँ पर है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। डिस्टेंस के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, जबकि इन दोनों केसेस में डिस्टेंस के बदलने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ किनारों पर क्या होगा? चूंकि अगर तो ये इन्फिनिट प्लेट्स हैं, तो सारे का सारा जो फील्ड है वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इसके किनारों पर क्या होगा? इसके किनारे वही बिहेव करेंगे जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं। यानी ये इस तरह का मैप यहाँ पर क्रिएट होगा। आप कह सकते हैं कि प्लेट के किनारों पर जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से अकर होंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी। इसको हम फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस कहते हैं। इसी तरह से ये इफेक्ट इस किनारे पर भी अकर।
तो हम कह सकते हैं कि विद इन द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, जबकि उसके किनारों पर जो है ये फ्रिंजिंग इफेक्ट अकर होगा। आप इन तमाम मैप्स में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे में जज्ब हो जाती हैं। ये आप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इसका आंसर इस तरह से दिए कि फर्ज करें ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कहें, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E कहें, तो E1 की यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि E2 की इसी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो तरफ है। मतलब कि एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई। ये अगर पॉइंट P है तो इस पॉइंट पर इसकी ये डायरेक्शन भी आ गई, ये डायरेक्शन भी आ गई, और ये किसी भी वेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस रखे। ये जो हमने सपोज किया है और ये जो सपोज फिगर बनाई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये गलत है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इन अदर वर्ड्स ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स मीन नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये भी इसकी एक और प्रॉपर्टी आ गई कि नो फील्ड लाइंस intersect। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के लिहाज से रिवाइज करते हैं, यानी अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से खारिज होती हैं, और अगर सिंगल चार्ज हो तो ये डायरेक्टेड अवे होती हैं, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पे टर्मिनेट होती हैं या उसमें दाखिल होती हैं और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर एरिया रखेंगे और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम फील्ड लाइंस गुजरेंगी उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर कम होगी। इससे हम ये भी नतीजा खस करते हैं कि जहाँ पर फील्ड लाइन क्लोजर होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पर फील्ड लाइंस अपार्ट होंगी, एक दूसरे से फासले पर होंगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये सिचुएशन यहाँ पर भी वैलिड है। आप यहाँ पर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन पर जो टेंजेंट है वो उसी के अलॉन्ग होगा, लिहाजा इसकी डायरेक्शन यही होगी, और जो कर्व होगी उसमें ये जो टेंजेंट है आपको एक पॉइंट पर कट करता हुआ महसूस हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यूनिफॉर्म फील्ड की, कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म कहाँ होगा, जहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वली स्पेस होंगी, यानी इनके दरमियान स्पेसिंग रिड्यूस या इंक्रीज नहीं हो रही होगी, वहाँ पर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। फिर हमने पढ़ा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। लास्ट एक और पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलरली अवे होगा। लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल एक पीस है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इखराज होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का सारा लेक्चर। होपिंग सो कि आपको इन तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, और इसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह।